सीखेंगे कि इसका रेकी का इतिहास। आज हम इतिहास देखेंगे कि कैसे, कहाँ से रेकी की उत्पत्ति हुई और कैसे हुई। तो रेकी का शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। अब ये शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए ही आज संसार में वो बहुत से विभिन्न ऐसे उपचार पद्धति है। उन उपचार पद्धति में रेकी एक बहुत जबरदस्त ऐसे पद्धति है जिसमें ना साधन की जरूरत होती है, सिर्फ हमारे हाथों द्वारा निकली ऊर्जा से ही हम आगे वालों को हील कर सकते, अपने को भी और दूसरों को भी। तो ये कैसे काम करती है और इसका कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे शोध लगा है, ये हम देखेंगे। रेकी का शब्दों में वर्णन करना असंभव है। जैसे हम शक्कर का हम मिठास खाए बगैर नहीं हम बता सकते कि ये मीठा है, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। वैसे ही रेकी अनुभूति से ही हमें समझती है। खुद अनुभूति करें तभी तुम्हें आपको रेकी समझेगी। रेकी ये एक मिकाउसु, ये जनक है रेकी के। जापान में ये जापानी कला है और जापान में एक विश्वविद्यालय में एज अ प्रोफेसर वो जॉब कर रहे थे। तो एक दिन ऐसे उनके स्टूडेंट्स ने उन्होंने पूछ लिया कि भगवान बुद्ध, यीशु ख्रिस्त वगैरह ये सिर्फ इतिहास में जैसे सुनी गई थी बातें थी कि ये सिर्फ अपने हाथ से ही लोगों को बीमारियों से बचाते हैं, ठीक करते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये ऐसा क्या उन्होंने किया? तो ये एक प्रकार का ऐसे इतनी उनमें शक्ति, उतनी ये ताकत उनमें आई है, ऐसा क्या है? तो इस बात में उनको कुछ जवाब देना नहीं समझा, क्योंकि पता ही नहीं था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर ये इंसान ही है और ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं, वो लेवल तक हम लोग क्यों नहीं जा सकते? तो मिकाउस उनके मन में ये ख्याल आया कि हाँ बिल्कुल हमने भी ये करना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि ऐसा क्यों है। तो वहाँ का एक नियम था कि अगर आप स्टूडेंट्स लोगों के सवाल के जवाब नहीं दे सकते हैं तो आपको राजीनामा देना पड़ता है और ढूंढना पड़ता है, क्योंकि वो एक आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी थी। तो मिकाउस ने वहाँ पे राजीनामा दिया और वहाँ एक उसकी स्टडी चालू हो गई कि ये कैसे हो सकता है कि बीमार लोगों को या फिर लोगों के प्रॉब्लम्स कैसे सिर्फ छूने से, स्पर्श करने से ही दूर हो सकते हैं। ऐसे करते उन्होंने बहुत ऐसे अपनी ध्यान तपश्चर्या की। वो भारत में आए, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म का पूरा स्टडी किया, बुद्ध, जैन, हिंदू, पाली भाषा सीखा उन्होंने, संस्कृत में ये सब सीखा। बहुत से ऐसे 7-8 साल उन्होंने बहुत मेहनत की। चाइना में गए, वहां पर सीखे, लेकिन उनको वो प्राप्त नहीं हुआ वो जो चाहते थे कि सिर्फ स्पर्श द्वारा ही किसी की बीमारी कैसे ठीक कर सकते हैं। फिर बहुत परेशान थे, वापस फिर अपने जापान में गए। उनके एक दोस्त थे, जैन मठाधीश थे, तो उनके साथ कुछ बातचीत करके उन्होंने तय किया कि हम खुद ही कुछ उसमें ध्यान करके हम प्राप्त करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और दोनों मित्र मिलके जापान में अभी भी है कुरियामा एक टेकड़ी जैसे ये है, पहाड़ी है, तो वहां पे जाके हम तपश्चर्या करेंगे, ऐसा दोनों ने तय किया। और वहां गए, 21 दिन का प्रण लिया और वहां पर दोनों गए, बैठे जैसे रोज करते थे। अब वहां पे तो घड़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो कुछ 21 पत्थर उठाए और उसमें उन्होंने एक दिन का एक पत्थर उठा के बाजू में रखेंगे, ऐसा उन्होंने अपनी एक घड़ी बना ली थी, दिन बना लिए थे। तो जैसे 10 दिन गए, 12 दिन गए, 15 दिन गए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। पूरा खाना पीना बंद था। उनकी ताकत, उनकी शक्ति कमजोर होने लगी, उनके शरीर में ताकत नहीं थी, उठने बैठने की ताकत नहीं थी। उन्होंने तय कर लिया कि मरण आ जाएगा, मृत्यु आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ से वो शक्ति मिले बगैर मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। तो जैसे 20 दिन हो गए, 21वें दिन में सुबह बिल्कुल ब्रह्मांड के टाइम पे उन्हें जस्ट सोए हुए थे, वो ऐसे लेटे हुए थे, तो अचानक कुछ प्रकाश ऐसे उनके तरफ आया और ऐसे उनके पूरे शरीर में एक जैसे इलेक्ट्रिसिटी जैसे भिन गई। अब मैं दोस्तों ये बताना चाहूंगी कि ये जब मैंने पहली बार स्टोरी सुनी थी तो मुझे भी ऐसा लगा था
कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा होता है क्या, आकाश से रोशनी आती है और हमारे शरीर में जाती है ऐसा वगैरह, ये कुछ नहीं। लेकिन मैंने जब लैंडमार्क फोरम में किया और वहां पे हमें डिस्टिंक्शन मिलता है, ये एक इंटरनेशनल कोर्स है और बहुत उसमें यह है कि आप अनुभव करो और समझो, मानते हो तो मानो, करो उसको एक यानी एक्शन में लाओ, नहीं मानते तो छोड़ दो, जाने दो। तो यानी वहां पर मुझे ये अनुभूति हुई, और जो प्रकाश आता है, तो एक्चुअली हम सब प्रकाश है। हमारे आजू बाजू में जो भी चीजें हैं, वस्तुएं, जो भी हम देख रहे हैं, वो सब हमने क्रिएट किए। जैसे आज मेरे आजू बाजू में है कि ये हॉल है, ये पर्दे है, खिड़की है, मेरे पीछे मूर्ति है बुद्ध की, ये सब जो भी हमें दिख रहा है, ये सब मैंने क्रिएट किया है, हमने क्रिएट किया है। नहीं तो अगर ये कुछ नहीं रहता तो इस धरती पर सिर्फ प्रकाश है, अंधेरा भी नहीं है। अंधेरा कब होता है, जब प्रकाश का अस्तित्व खत्म होता है, तो वहां पे अंधेरा आता है। नहीं तो वो भी जैसे अर्थ है, अर्थ घूमती है ना, तो एक जैसे सूरज की बहुतारी है, एक साइड में ऐसे जस्ट ऐसे घूमती है, तो जो पार्ट सूरज से छुपता है वहां पे अंधेरा हो जाता है। नहीं तो एक्चुअली अंधेरा है ही नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन जब हमें कुछ बातें समझती है, तो वो प्रकाश ऐसे एकदम से हमारी लाइफ में ऐसा दिखता है। तो वो अनुभूति मैंने सीखा तो रेकी में, लेकिन मुझे वो एक पता नहीं, वो साइंस के स्टूडेंट ही मैं, तो मुझे वो एक अंदर से विश्वास एक नहीं होता, ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसा प्रकाश आता है वगैरह, ऐसा इस टाइप से मुझे ही सवाल आते थे। लेकिन वो खुद अनुभूति मुझे लैंडमार्क फोरम में हुआ, तब मुझे विश्वास आया, और तब ये स्टोरी पर मुझे विश्वास है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो वैसे ही वो मिकाओ, उनको एकदम से यानी चारों तरफ से प्रकाश ही प्रकाश दिखा, और कुछ उनके शरीर पर कुछ ऐसे जस्ट यानी कुछ रिएक्शंस, बुलबुले बोलो, एक ऐसे एनर्जी के, उनको ऐसे मैंने एक उन्होंने एक ये किया, उनको एक जैसे लगा ऐसे, है ना, तो कुछ समझा नहीं। लेकिन वो जब ऐसे उठे, थोड़ा सा इन्हें कुछ क्या हुआ पता नहीं, कुछ तो हुआ ऐसे उनको लगा। तो खड़े हुए देखते, तो देखो 21 दिन कोई खाना नहीं खाता, तो पानी नहीं पीता, यानी क्या हालत हो, तो बिल्कुल मरे जैसे ही हुआ ना। लेकिन वो उठे, तो थोड़ा सा उठे, इधर उधर भागे दौड़े, तो एक अनाहत ऐसे ताकत शक्ति उनमें अपने में दिखने लगी। वो जानने लगी कुछ तो मुझे मिला है। खुशी भी एक यानी बिना कारण जैसे बोलते हैं कि खुशी उनको मिली, और बस वो भागने लगे, दौड़ने लगे, कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ। और पहाड़ी से नीचे अपने दोस्त को ढूंढने के लिए गए, तो वो तो नहीं थे। वैसे खुशी के इसमें पहाड़ी से नीचे दौड़ने लगे, भागने लगे। तो दौड़ते दौड़ते उनके अंगूठे को भी चोट आई, और वहां से ब्लड निकलने लगा। तो हम लोग जैसे कुछ लगा, तो हम हाथ लगाते ही, तो उन्होंने भी अपने हाथों से, पंजों से अपने अंगूठों को पकड़ा, तो वहां एकदम वो ब्लड भी रुक गया। तो ये दूसरा चमत्कार उनको दिखा। फिर उसके बाद वैसे ही उनको नीचे आए पहाड़ी के, तो उनको अभी भूख लगी थी, तो एक ढाबा दिखा, तो वहां जाके उन्होंने अपनी डिमांड की कि मुझे खाना चाहिए, मैंने 21 दिन से खाना नहीं किया। तो उनके स्वरूप से तो वो ढाबे वाले ने पहचान लिया कि ये कपड़े, उनकी दाढ़ी बिड़ी सब बड़ी थी, तो एक ये कोई संत होगा वगैरह। तो बोले आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगाता हूँ। और बस 5-10 मिनट वो वहां पे बैठे थे। तो तब एक छोटी बच्ची, 9 साल की, 8-9 साल की बच्ची आई, तो उसका गाल सूजा था, उसके दांत में कहीं दर्द था, तो रोते रोते अपने यानी खाना अपने पापा के साथ वो वहां पे थी। तो इन्होंने भी जरा प्यार से उसको बुलाया, और उसके यानी दांतों को यानी ऐसे यहाँ पे हाथ लगाया। बोले हम जैसे बच्चों से बातें करते हैं कि मैं जादू करता हूँ वगैरह, इस टाइप से, और उसको समझाया और यहाँ पे हाथ लगाया। और बस थोड़ी देर में अपना खाना वगैरह खाना खा के निकल ही रहे थे। तो जो दावे वाला मालक था, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले आपने मेरी बेटी को एकदम से ठीक कर दिया, और सूजन भी उतर गई, और उसका रोना भी बंद हो गया, दुखना भी बंद हो गया, क्या किया आपने? तो उनको तो एक बहुत महात्मा जैसे लगे। तो ये तीसरा चमत्कार उनके लाइफ में हुआ। तो तब उनको समझ में आया कि कुछ तो है हाथ में ऊर्जा, ऐसे कुछ कि जो काम कर रही है, बहुत यानी स्पीडली कर रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने अपने दोस्त के पास गए, तो वो तो पूरा यानी बॉडी पेन में जखड़ गए थे बेचारे, एकदम सब जॉइंट उनके। तो वहां पर भी उन्होंने 7-8 दिन उनको ट्रीटमेंट दी, और फिर उनको भी वहां से
दुरुस्त किया। फिर उन्होंने अभी तय किया कि कुछ तो मेरे हाथ में है, तो अब मैं ये लोगों को बांटूंगा। और फिर उन्होंने बहुत से भिखारी लोग, गरीब लोगों को इन्हें जमा किया, उनको ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट में देने लगे। उनके लाइफ के लिए उन्होंने ऐसे मैंने रेकी देते थे, उनको दुरुस्त करते थे, बीमार थे तो उनको सुदृढ़ बनाते थे, जो फाइनेंशियली थे उनको, यानी उनके हर एक प्रॉब्लम में वो उनको रेकी देके दुरुस्त करते थे, बाहर लाते थे दुख से। ऐसे 8 साल उन्होंने अपने वहां पे गवाए। लेकिन एक दिन उनके ध्यान में आया कि जो लोग वहां मेरे भिखारी लोग थे, इनको दुरुस्त करते थे, तो वो लोग फिर से वहां बाहर की दुनिया में जाते थे, शादी वादी सब अपना फैमिली करते थे, लेकिन काम नहीं करना था, तो वो फिर से यहाँ पे आयता जो बोलते भीख मांगने के लिए आ जाते थे। तो ये उनको दिखा, तो तब उनको बहुत पछतावा हुआ कि ये सब मैंने किया, तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट किया। उसका यानी रेकी का एनर्जी का कुछ देवान घेवान लेन देन नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ एक जगह से, तो उसकी कदर नहीं होती है। तब से उन्होंने फिर नियम लगा कि कुछ लेन देन अगर होती है एनर्जी, तो तभी वहां पे एनर्जी अच्छी तरीके से काम करती है। और तब से नियम बना दिया। तो एक जैसे पहले के जमाने में कोई गेहूं देता तो कोई चावल देता, तो कोई सब्जी देता, तो कोई ऐसे इस टाइप से होता था। लेकिन फिर जैसे पैसों का एक स्थापन हुआ, तो एक बीच में फिर पैसों से हम आज सब बातें खरीदी करते हैं, लेते हैं, देते हैं। इसी प्रकार का फिर वो नियम बन गया। तो तब से रेकी कभी भी किसी को फ्री में नहीं दी जाती है, और ना ही फ्री में वो लगती है, तो वो काम नहीं करती है। तो तब से ये नियम बना है। और फिर बाद में उसके बहुत अच्छे से प्रोफेशनल कोर्सेज बने हैं, और फिर वो एक दूसरों से सिखाते हैं, और प्रॉपरली उसका एक कोर्स बना के फिर ये एक प्रोफेशन एक बन गया है, और ये सब ऐसा हुआ है। तो रेकी हमारे भारत तक और मेरे तक कैसे आई, ये मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी मैं। तो कैसे हुआ कि एक जैसे फिर ये तो 30 साल फिर मिकाओसुर ने चलाए, क्लासेस चलाए, बहुत से लोगों को सिखाया, दूर दूर के लोग आते थे और सीखते थे उनसे। फिर एक बार जैसे जैसे उनका अभी 90 साल की उम्र हो गई है, तो उनको लगा कि मैं जाऊंगा तो फिर से ये रेकी मेरे साथ खत्म हो जाएगी, तो मैं किसी को सिखा के जाऊं, दे के जाऊं, वो कला ही पूरा सिखा के जाऊं। तो फिर उन्होंने एक चुजुरे हयाशी एक उनके शिष्य है, उन्हें सिखाया। फिर चुजुरे हयाशी एक उनके बाद में फिर हवाई टकाटा, ये एक अमेरिकन लेडी थी जापान की थी, लेकिन वो ससुराल उनका अमेरिका में था। और उसी दरमियान जापान में बॉम्ब स्फोट हुआ हिरोशिमा में। तो जैसे अमेरिका जो हल्ला करने वाला था ये, तो इसलिए थोड़ा सा चुजुरे हयाशी को इनको लगा कि शांति पूरे यानी देशों में फैलनी चाहिए, विशेषतः अमेरिका में जाना चाहिए, ऐसे उनकी इच्छा थी। तो वैसे ही उनको रेकी बराबर मार्गदर्शन करती गई, और वहां से हवाई टकाटा करके लेडी आई, जो बहुत जबरदस्त गुरु है। अभी उनके बहुत किताबें आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब पे मिल जाएंगी, मार्केट में उनकी किताबें मिल जाएंगी। तो वो उनको गर्भाशय का कैंसर हुआ था, तो वो कुछ उपाय के लिए जापान अपने मायके में आई थी। तो उन्होंने उनको किसी ने बताया कि ऐसे स्पर्श चिकित्सा है वहां पे, ये करते। तो उन्होंने कांटेक्ट किया, और वहां पे उन्होंने ट्रीटमेंट की खुद की। उस जमाने में तो ये कैंसर की तो कोई दवा नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन 35 साल की उम्र में उनको गर्भाशय का कैंसर हुआ, लेकिन वो दुरुस्त किया, और उसके बाद उन्होंने ये सब कला सीख कर अमेरिका में उसका यानी प्रचार किया। वहां पर भी और 35 साल 70 उम्र तक उन्होंने रेकी खूब लोगों को सिखाया, बहुत लोगों के पास उन्होंने किया। 22 ऐसे अपने खुद के शिष्य बनाए, और हर जगह पे उन्होंने फैलाया, यानी हर देशों में, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका से लेके भारत में भी। तो भारत में बारबारा करके है, तो उन्होंने अपने भारत में अमेरिका से रेकी लाई। और रेकी वैसे देखा जाए तो जन्म रेकी का तो भारत में ही था, क्योंकि बहुत हमारे बुद्ध की बातें हमने सुनी है, या फिर हिंदू धर्म में बहुत सी बातें, शिव का वगैरह ये सब सुना है। तो ये सब पहले थी, सब साधु संत हमारे भारत में ही ये सब काम करते थे, लेकिन उसका नाम रेकी जापान से पड़ा है, बस इतना ही फर्क है। तो बारबारा फिर मुंबई में एक श्यामल दुर्वे करके एक संत है,
अभी भी है वो। तो उन्होंने सीखा। फिर वहां से महाराष्ट्र में नीलिमा राजे, नागपुर में, मैं नागपुर की हूँ तो नागपुर में नीलिमा राजे हैं, उन्होंने वो दीक्षा ली। और नीलिमा राजे से फिर शीतल बोरकर करके मैडम है, और शीतल बोरकर मैडम से फिर मेरे पास रेकी आई। यानी ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से मेरे पास प्योर ऐसे पारंपरिक रेकी मेरे पास आई है। और जैसे ही हमें गुरु सिखाते हैं वैसे ही उस पर कुछ भी फेरबदल ना करते हुए हम औरों को देते हैं। और उसी को मैं आज 13 साल हो गए हैं मैं कर रही हूँ। और मैं दूसरों को जब से एंडोमेंट कर रही हूँ तो 8 से 10 साल हो गए हैं। तो मैं 10 सालों से अपना इंस्टीट्यूट चला रही हूँ और लोगों को रेकी देती हूँ।